हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। 30 सितंबर है आज। 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी को रिव्यू करने वाले हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। तो पूंजीगत वस्तुएं का उदाहरण कौन कौन से हैं? मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन। इन सभी में से आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आप लगाए होंगे। ठीक है। पूंजीगत वस्तुएं वे मूर्त संपत्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद या सेवा के निर्माण में किया जाता है। इन्हें स्थायी वस्तुएं भी कहा जाता है क्योंकि इनका जीवन काल लंबा होता है और इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो लगभग हर पौधे में कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से होता है, जिसमें फल, सब्जी और अनाज के पौधे शामिल हैं। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। चलिए, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? तो 7 देश करते हैं। दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइएगा 7 देश कौन कौन से हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है और यह लद्दाख की नववर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। बीडी मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, बीडी मिश्रा साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के मुताबिक दादरा और नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता दर थी। यहाँ की कुल साक्षरता दर 77.24% थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। Na2CO3 इसका आंसर होगा। वाशिंग सोडा या रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट आणविक सूत्र है इसका Na2CO3 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। इसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग सफाई उत्पादों, कांच के उत्पादन, खाद्य योज्य के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भी शामिल हो गए हैं। दोस्तों पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? 1936 में। क्योंकि इसमें जो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन भी है और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन भी है, सभी मिक्स हो गए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम अपने अच्छे से देकर आए होंगे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। महिला प्रीमियर लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाता। अगर आपकी एग्जाम और आगे भी है, यानी कि 1 अक्टूबर से आपकी एग्जाम नवंबर तक है, 14 नवंबर तक, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा। स्मृति मंदाता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलोर की कप्तान थी और 2024 में भी रॉयल चैलेंजर्स की बेंगलोर की कप्तान थी। ठीक है। मंदाता अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, कनक रेले को किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करक्यूमिन के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? भाग 4 है। मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे, उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में किसको प्रतिस्थापित किया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? संगम वंश ने। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने विजयनगर नामक एक शहर की स्थापना की थी। संजना बाथम किस खेल संबंधित थी? तीरंदाजी से। कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? बेरी। बिंजो खेल किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।